बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कशन अबाउट किया था, जस्ट इंट्रोडक्शन किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का और एक्सेल का और जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको हम जस्ट रिपीट करते हैं। फिर आज से इंशाल्लाह हम अपना प्रैक्टिकल काम शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो याद रखें, जब भी आप एक एप्लीकेशन को शुरू करें तो उसका नाम के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा लाजमी और इम्पोर्टेंट है। लाइक हम जो सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 प्रोफेशनल। तो इसमें ये जो वर्जन हम पढ़ रहे हैं ये हमारे साथ बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। इसमें हमारे साथ MS क्या शो करता है? MS है, इट्स द नेम ऑफ अ कंपनी बाय द नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, जो कि बिल गेट्स की कंपनी है, बहुत ही मशहूर कंपनी है। इसके जितने भी प्रोडक्ट्स है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास जो दूसरा टर्म इस एप्लीकेशन में है वो है ऑफिस। ऑफिस क्या है? इस किस चीज़ का नेम है? इस सॉफ्टवेयर का, या है इसको हम प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब जिस तरह डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है ना, स्किन प्रोडक्ट्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वो अपने कंपनी अपना नेम देता है। तो इस तरह ये भी हमारे साथ एक कंपनी का एक प्रोडक्ट या आप एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो 2019 है ये हमारे साथ जितने भी अपडेटिंग इसमें न्यू चेंजेस आती है उसके बारे में वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता है। और प्रोफेशनल का मतलब है स्टैंडर्ड कमांड्स के ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह पर यूज़ होने वाले कमांड्स है, ठीक है। तो इसकी आप तारुफ बहुत ही आसान अल्फाज में इस तरह कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि ज़्यादातर कब यूज़ होता है? ऑफिशियल वर्क्स में। जितने भी दफ्तरी काम हैं उनमें हम सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो MS ऑफिस है, ठीक है। अब इसमें हम 4 तरह के मतलब कोर्सेज पढ़ेंगे, मतलब इसको 4 तरह के जो है एप्लीकेशन में डिवाइड किया गया है, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस आता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, मतलब ख़त व किताबत, राइटिंग से रिलेटेड जितनी भी हम चीज़ें करते हैं वो सब हम किस चीज़ में पढ़ेंगे? MS वर्ड में। चाहे वो लेटर बनाना हो गया, CV बनाना हो गया, एप्लीकेशन लिखना हो गया, इसके साथ साथ बुक कंपोजिंग हो गई, जितनी भी हम चीज़ें पढ़ते हैं वो सब MS वर्ड में हम करते हैं। इसकी जो कीवर्ड है, कीवर्ड इज़ अ वर्ड दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, मतलब उस वर्ड को कहा जाता है जो कि कंप्यूटर आसानी के साथ समझ सकता है। तो इसकी जो कीवर्ड है वो क्या है? वेन वर्ड। इस तरह MS एक्सेल यूज़ होता है कैलकुलेशन एंड एनालाइजेशंस के लिए, इसकी जो कीवर्ड है वो एक्सेल है। पावर पॉइंट यूज़ होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए, एक्सेस यूज़ होता है डेटाबेस को बनाने के लिए, और हमारे पास इसकी ये सारे कीवर्ड्स हैं। अब इसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था इंटरव्यू क्वेश्चन। जब भी आप किसी ऐप को ओपन करते हैं, लेट्स सपोज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर रहे हैं, तो हम विंडो R प्रेस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विन वर्ड, और जैसे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्या कर देगा? ओपन कर देगा। अब ओपन करने के बाद यहाँ पर जब हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं तो ये पूरा खाली डॉक्यूमेंट आ जाता है, ठीक है। फिर इसमें हम काम वगैरह या अपने रिलेटेड वर्क्स करते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो स्टार्ट स्क्रीन बाय डिफ़ॉल्ट शो होता है इसको मैं ख़त्म कर दूँ, मतलब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये डिज़ाइन, ये टेम्पलेट्स की ज़रूरत नहीं है, मैं जब भी काम करता हूँ उसमें तो मैं हमेशा ब्लैंक डॉक्यूमेंट को यूज़ करता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास जो प्रोसेस है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आया ये स्टार्ट स्क्रीन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है वो परमानेंट है या टेम्पररी है? सो द आंसर इज टेम्पररी, मतलब इसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द यूज़र यूज़ होता है। तो अब इसको ख़त्म किस तरह करेंगे? फाइल पर जाएंगे सबसे पहले, फिर जाएंगे यहाँ पर ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पर ये डिफरेंट फीचर को डिस्प्ले करता है। हम यहाँ पर आएंगे और ये देखिए शो द स्टार्ट स्क्रीन दिख रहा है ना, इससे चेक हटाकर ओके कर दे, बस ये स्टार्ट स्क्रीन आप लोगों के साथ रिमूव हो जाएगा। अब जब भी MS वर्ड को आप यूज़ करेंगे डायरेक्टली आप लोगों के साथ न्यू डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होगा। यहाँ तक तो हमने काम किया था, यहाँ तक हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल वर्क ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? प्रैक्टिकल वर्क ऑन MS वर्ड, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर हम प्रैक्टिकली काम शुरू कर रहे हैं। अब काम शुरू करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्लियर करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लाजमी है, उसको हम बोलते हैं कमांड्स एंड मेन्यूज़। क्या बोलते हैं? कमांड्स एंड मेन्यूज़। इसके बाद जब हम कमांड्स और मेन्यूज़ कवर कर ले फिर हम प्रोजेक्ट बेस्ड काम करेंगे, मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड टूल्स को सीखेंगे कि अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने होम टैब सीख लिया, इसकी मदद से हम प्रोजेक्ट को किस तरह बनाएंगे। आप लोगों ने शेप कमांड पढ़ ली, आप लोगों ने डिफरेंट कमांड सीख लिए, उसकी मदद से हम डिफरेंट प्रोजेक्ट को किस तरह बनाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों की क्लियर होंगी। लेकिन सबसे पहले लाजमी है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कमांड को यूज़ करना सीख लें। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट दैट हाउ टू अप्लाई और यूज़ कमांड इन MS वर्ड, कि MS वर्ड में हम एक कमांड को या एक टूल को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं या उसको यूज़ किस तरह करते हैं।
तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। अब ये हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये हमारे पास ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। अब एक बंदा आता है, उसने यहाँ पर बोल्ड के ऊपर क्लिक किया, डायरेक्टली एक कमांड पर क्लिक किया, इटैलिक कमांड पर क्लिक किया, अंडरलाइन कमांड पर क्लिक किया, कलर पर क्लिक किया, इस तरह फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक किया। यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पर शो हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कमांड को यूज़ करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स भी है ना, मतलब हर एक चीज़ जब आप यूज़ करते हो उसमें रिक्वायरमेंट लाजमी होता है, ठीक है। देखें, जब भी आप किसी कमांड को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब कुछ चीज़ें चाहिए होगी तब ये कमांड वर्क करना स्टार्ट करेंगे। जिस तरह आप लोगों के पास मतलब क्या होता है, आप लोगों के पास जो है हैमर होता है, ठीक है, हैमर की मदद से हम चीज़ों को जो है मतलब करते हैं, मतलब उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ें काटते हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए हमारे पास सोर्स क्या होगा, उसके लिए वुड चाहिए होगा। अगर वुड नहीं होगा तो हम हैमर को किस तरह यूज़ करेंगे? तो हर एक चीज़ के लिए हमारे पास क्या होता है, एक सोर्स होता है। तो इस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी जब आप एक टूल को इस्तेमाल करेंगे तो मतलब लाजमी है कि उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, और सबसे पहला रिक्वायरमेंट वो हमारे पास है टेक्स्ट इंसर्शन मेथड। सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है? टेक्स्ट इंसर्शन मेथड। ये टेक्स्ट काम करता है एज अ सोर्स। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करेंगे तो सोर्स के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? सोर्स के लिए आप टेक्स्ट को इंसर्ट करना सीखेंगे। दूसरा इसमें जो लाजमी बात है वो क्या है हमारे पास, कि आप टेक्स्ट की सिलेक्शन करना फिर सीख लें। मतलब आपने इंसर्ट तो कर लिया, अब किस हिस्से में आपने वो डिज़ाइन को ऐड करना है उसकी सिलेक्शन भी आप लोगों के साथ लाजमी है। और थर्ड पॉइंट में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अप्लाई द कमांड, आप उस कमांड को फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जब हम लोग सीख ले तो हमारा सारा काम वो ठीक हो जाएगा। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेक्स्ट इंसर्शन मेथड्स। सबसे पहले जो टेक्स्ट का इंसर्शन का मेथड है वो इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। ये इस तरह करने से आप लोगों के पास 5 पैराग्राफ जनरेट हो जाएंगे। कितने? और कौन सी टेक्स्ट? डमी टेक्स्ट, मतलब वो टेक्स्ट जो हमारे पास मतलब किसी काम का नहीं होता, जस्ट हम प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं, उस टाइप ऑफ टेक्स्ट को हम डमी टेक्स्ट बोलते हैं। इज इक्वल टू आपने राइट करना है रैंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और जैसे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे ये देखिए 5 पैराग्राफ्स डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे। तो अब आप इसके ऊपर आप कमांड्स भी अप्लाई कर सकते हो और काम भी इसके ऊपर कर सकते हो। दूसरा जो मेथड है वो हमारे पास है इज इक्वल टू रैंड डॉट ओल्ड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे साथ क्या करता है, ये हमें प्रोवाइड करता है 3 पैराग्राफ्स। कौन सी टेक्स्ट? डमी टेक्स्ट, मतलब वो टेक्स्ट हो जो हमारे पास जिसकी कोई मीनिंग नहीं हो, मतलब जस्ट हम प्रैक्टिस पर्पस के लिए यूज़ करें। तो अब देखिए इज इक्वल टू हम बोलते हैं रैंड डॉट ओल्ड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो अब दे रहे कि 3 पैराग्राफ्स आप लोगों के पास क्या हो गई है, जनरेट हो गई है। अच्छा, थर्ड वन हमारे पास जो पॉइंट आता है उसको हम बोलते हैं इज इक्वल टू लोरिम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। तो लोरिम क्या काम करता है, ये भी हमारे पास 5 पैराग्राफ जनरेट करता है। कौन सी टेक्स्ट? डमी टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, क्लियर है। अब देखिए इसको हम अप्लाई करना सीखते हैं। इज इक्वल टू रहेंगे लोरिम लिखेंगे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये आप लोगों के पास 1 2 3 4 एंड 5 पैराग्राफ्स आप लोगों के पास जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब फोर्थ वन पॉइंट हम क्या देखते हैं कि हम कस्टम इसमें एडिंग किस तरह। अब अगर फॉर एग्जांपल हमसे कोई कहे कि हमें सिर्फ 2 पैराग्राफ चाहिए, हमें 15 चाहिए, हमें 20 चाहिए, हमें 30 चाहिए, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर रैंड लिखेंगे। रैंड के अंदर आप लोग नंबर ऑफ पैराग्राफ्स को राइट करेंगे। लेट्स सपोज हमने राइट कर दिए 10, ठीक है, क्या राइट कर दिए 10। अब यहाँ पर जब हम आते हैं, ठीक है, और इसमें आप लोग क्या करें, इसमें आप लोग यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखे कि हमें 10 पैराग्राफ चाहिए, तो ये आपको 10 पैराग्राफ डमी टेक्स्ट प्रोवाइड करके दे देगा, ठीक है। yes. अच्छा, यहाँ पर आएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू कहेंगे, रैंड लिखेंगे, और रैंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10 और सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए 10 पैराग्राफ जनरेट हो जाएंगी। अब अगर कोई हमसे कहे कि नहीं मुझे तो क्या करना है, मुझे तो यहाँ पर 2 पैराग्राफ चाहिए, तो आप यहाँ पर 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल 100 पैराग्राफ की ज़रूरत है तो आप 100 भी राइट कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों की मर्ज़ी है जितना आप नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स राइट करना चाहे। अब इसमें हम एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ठीक है। इसमें बहुत ही एक यूनिक और बहुत ही बेस्ट पॉइंट है। अगर कोई आपसे बोले कि IIG पैराग्राफ्स तो चलो 10 आ जाएंगे, लेकिन मुझे हर एक पैराग्राफ में फॉर एग्जांपल 8 लाइंस चाहिए, मतलब पैराग्राफ डिफरेंट लाइंस का होता है, 2 लाइन पैराग्राफ, 3 लाइन पैराग्राफ, 4 लाइन, तो उसमें हमारे पास 2 टाइप्स यहाँ पर अब आ गए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर राइट करेंगे पैराग्राफ नंबर, फिर आप लोग जब कॉमा देंगे तो इसमें फिर आता है लाइन नंबर।
कि मतलब एक पैराग्राफ कितनी नंबर ऑफ लाइंस की आप लोगों को चाहिए। आप लोग जब रैंड लिखते हो सबसे पहले लेट्स सपोज हमें 3 पैराग्राफ चाहिए, कॉमा कितने नंबर ऑफ लाइन की, 15 नंबर ऑफ लाइंस की। तो ये 3 पैराग्राफ आएंगे और 15 लाइन आएंगी। किस तरह आएंगी अब हम देखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इज इक्वल टू रैंड, और रैंड में आप लोग यहाँ पर लिखे लेट्स सपोज 3 और कॉमा देकर आप लोग लिखे 15, और सिंपली अब जब जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे, अभी देखें आप लोग कमाल, ठीक है। इसमें देखें आप लोग के पास 3 पैराग्राफ्स आ जाएंगे और हर एक पैराग्राफ 15 लाइंस का होगा, ठीक है। तो इस तरह की पैराग्राफ को जनरेट करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हमें फॉर एग्जांपल एक ही पैराग्राफ चाहिए, लेकिन कितने नंबर ऑफ लाइन का चाहिए, 100 नंबर ऑफ लाइंस का। एंटर कर दे, अब देखिए ये फुल एक ही पैराग्राफ है और कितने नंबर ऑफ लाइंस का है, 100 नंबर ऑफ लाइंस का। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास पैराग्राफ नंबर को रिप्रेजेंट करता है एंड द सेकंड रिप्रेजेंट्स द लाइन, नंबर ऑफ लाइंस इन वन पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, क्लियर है। तो ये टेक्स्ट इंसर्शन मेथड होगी। अब अगर कोई हमसे बोले कि चलो टेक्स्ट तो मैंने इंसर्ट कर दिया, अब मैं डायरेक्टली कमांड को यूज़ करता हूँ, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, अब भी काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक और वजह है, हमने सिलेक्शन नहीं किया है। आपने एक रिक्वायरमेंट तो मुकम्मल कर लिया, लेकिन अब दूसरे रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास क्या है, टेक्स्ट सिलेक्शन है। तो अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को सिलेक्शन करने के लिए अलॉट ऑफ मेथड्स हम यूज़ करते हैं। इनमें आपको मैं कुछ स्पेशल मेथड्स भी बताऊंगा और कुछ नॉर्मल मेथड्स भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। इनमें सबसे पहले जो मेथड आप लोगों के पास आते हैं उनको हम बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। कौन सी मेथड हम बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ड्रैग एंड ड्रॉप किस मेथड को कहते हैं, जो कि हम करते हैं थ्रू द माउस। किसके थ्रू करते हैं, थ्रू द माउस। अब किस तरह करेंगे, हम यहाँ पर आए, हमने माउस के लेफ्ट क्लिक किया, इस तरह यहाँ हमने ड्रैग किया और जितने भी पैराग्राफ आप लोगों को चाहिए आप अपनी मर्जी का यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। एक तो ये है नॉर्मल मेथड, लेकिन इससे और भी हमारे पास कुछ और मेथड्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इस तरह सबसे पहले हमारे पास है ऑल डॉक्यूमेंट सेलेक्टर। ऑल डॉक्यूमेंट सेलेक्टर को एक्टिवेट करने के लिए आपने Ctrl+A प्रेस करना होगा। जब भी आप पूरे डॉक्यूमेंट पे काम करना चाहते हो तो आप सिंपली Ctrl+A को सेलेक्ट करके आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, पूरे डॉक्यूमेंट को भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अब अगर कोई बंदा मुझसे बोले कि नहीं यार मैं पूरे डॉक्यूमेंट का क्या करूँगा, मुझे सिर्फ इस फर्स्ट पैराग्राफ को डिज़ाइन करना है, इस फर्स्ट लाइन को पैराग्राफ करना है या इस फर्स्ट सेंटेंस को डिज़ाइन देना है, तो अब इसको हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे, ये भी एक कन्फ्यूजन हो गया। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम फिर कुछ और सेलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे लाइन बाय लाइन सेलेक्शन। कौन सी सेलेक्शन सीखेंगे, उसके लिए हम शिफ्ट बटन को होल्ड करेंगे और यहाँ पर सिंपली डाउन एरो की के साथ या अप एरो के साथ क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। किस तरह, अब अगर कोई हमसे बोले कि मुझे ये 2 लाइन सेलेक्ट करने हैं तो शिफ्ट को होल्ड कर दो, ये देखिए डाउन एरो की के साथ एक एक लाइन सेलेक्ट होता है। देख रहे हैं आप लोगों को, जब भी आपने ख़त्म करना हो आप यहाँ पर ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर आपसे कोई बोले कि नहीं मुझे करेक्टर बाय करेक्टर सिलेक्शन करना है। करेक्टर बाय करेक्टर का क्या मतलब है कि एक एक लफ्ज़ को, एक एक लेटर को सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए आप शिफ्ट को होल्ड रखे, राइट एरो के साथ आप और फॉर एग्जांपल लेफ्ट एरो के साथ आप इसको सेलेक्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए मैंने शिफ्ट को होल्ड किया, ये देखिए मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए एक एक करेक्टर को, एक एक लेटर को सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप एक एक लेटर को भी सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरह हमने पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारे साथ एक और सिलेक्शन हो गया। दूसरा हमारे पास आता है वर्ड बाय वर्ड सिलेक्शन। अगर कोई आपसे बोले कि नहीं मुझे एक एक लफ्ज़ को सेलेक्ट करना है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं एक एक करेक्टर को सेलेक्ट करूं। तो उसके लिए आपने Ctrl+Shift+ लेफ़्ट एरो या राइट एरो का जो है इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई, क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं किस चीज़ की तरफ, इसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट मेथड हो गई, ये हमारे साथ 5th वन मेथड है, ठीक है। तो हम आते वर्ड बाय वर्ड। Ctrl+Shift को मैंने होल्ड किया, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों का अगर वो ख़राब हो, ठीक है, तो आप लोगों को प्रॉपर नज़र आए, ठीक है। क्योंकि आपके पास तो 4 आंखें भी है, खैर, लेकिन फिर भी इंसान है ना, दिख नहीं जाता समटाइम। Ctrl+Shift को होल्ड रखें और देखिए एक एक वर्ड को सेलेक्ट करना है, आपको दिख रहा है। और इस तरह आप राइट एरो की के साथ ख़त्म भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई बोले कि मुझे एक एक वर्ड सेलेक्ट करना है, तो आप लोग कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, Ctrl+Shift और लेफ़्ट और राइट एरो।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर कोई आपसे बोले कि नहीं जी मुझे तो इस तरह नहीं करना है, मुझे तो यहाँ पर पैराग्राफ बाय पैराग्राफ सिलेक्शन करनी है, कौन सी सिलेक्शन? पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। तो उसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो या अप एरो का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी एरो का? सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल के साथ हमने शिफ्ट का इजाफा कर दिया। अब देखें कंट्रोल और शिफ्ट को आप लोग होल्ड करें और डाउन एरो प्रेस करें, देखें एक एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहा है? जब भी आपने एक एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना हो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के साथ हो गया। और लास्ट वन जो कि बहुत यूनिक और बहुत ही स्पेशल मेथड है जिसको हम बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन, ये हमारे साथ बहुत ही स्पेशल है। इसके लिए आपने F8 की का यूज़ करना है। कि कौन सी की का? F8 की का। अब इसका कमाल देखें, मैंने लेट्स सपोज यहाँ पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या प्रेस करते हैं? F8 की। जब आप लोग एक टाइम इसको प्रेस करते हैं, सॉरी इसमें फंक्शन की है तो आप फंक्शन की को होल्ड रखें। ठीक है, एक बार जब आप F8 को सेलेक्ट कर लेते हो तो ये खाली स्पेस सेलेक्ट करता है। दोबारा हमने F8 पर क्लिक किया तो ये एक वर्ड सेलेक्ट कर रहा है। दोबारा F8 के ऊपर क्लिक किया तो ये पूरा सेंटेंस सेलेक्ट कर रहा है। दोबारा F8 के ऊपर क्लिक किया तो ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहा है। और दोबारा F8 के ऊपर हमने क्लिक किया तो ये पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो जब भी आपने स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन करना हो कि पहले लेटर को सेलेक्ट करें, फिर पैराग्राफ को, फिर आप लोगों के साथ सेंटेंस को, फिर आप लोगों के साथ पूरे डॉक्यूमेंट को, आप ये फंक्शन की को जस्ट होल्ड रखें और बस F8 दबाते जाए। और अगर आप लोगों के पास कीबोर्ड है तो फिर फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर डायरेक्टली आप F8 की का इस्तेमाल आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास सिलेक्शन के कुछ मेथड्स है। जब भी आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करेंगे तो आप इन सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब नाउ यू आर रेडी टू अप्लाई द कमांड्स। अब आप इस कमांड को इस्तेमाल करने के काबिल हो। ठीक है, मतलब आप लोग यहाँ पर आएंगे और इसमें कमांड अप्लाई, इसमें ज़्यादातर जो कमांड है उनको हम बोलते हैं टूगल कमांड्स। कौन सी कमांड्स? टूगल कमांड्स उन कमांड्स को कहा जाता है जिनमें टू फंक्शंस होती है, दो काम होती है। मतलब वो कमांड अप्लाई भी एक जगह से होता है और ख़त्म भी एक जगह से होता है। जिस तरह लाइट फैन का जो बटन होता है वो हमारे साथ लगता भी एक ही बटन से और बंद भी एक बटन से होता है। जिस तरह आप लोगों के मतलब मोबाइल में हमारे पास लाइट मोड और डार्क मोड का बटन होता है, एक दफ़ा दबाने से क्या हो जाता है हमारे पास ऑन हो जाते हैं और दोबारा दबाने से ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ऑन ऑफ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के भी कुछ कमांड्स टूगल कमांड्स कहलाते हैं। अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम पूरे डॉक्यूमेंट पर काम करेंगे। अब यहाँ पर अब अगर बॉल के ऊपर क्लिक करें तो आप लोगों को रिजल्ट नज़र आ रहा है। इटालिक पर अगर क्लिक करते हैं रिजल्ट नज़र आ रहा है और अगर दोबारा हम क्लिक करें तो ये ख़त्म भी होता है, इसलिए इसको टूगल कहा जाता है। ठीक है, टू फंक्शंस के रिलेटेड। इस तरह अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करते अंडरलाइन नज़र आ रहा है। इस तरह हम यहाँ पर साइज़ बढ़ाते हैं तो आपको साइज़ भी नज़र आ रहा है। इस तरह हम कलर चेंज करते कलर भी आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो अब इसने काम करना क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि हमने इसके रिक्वायरमेंट्स पूरे कर दिए। तो जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करेंगे उसके लिए आपने दो चीज़ें ज़हन में रखनी है। एक, आपने टेक्स्ट को लाजमी यहाँ पर ऐड करना है। दूसरी पॉइंट क्या है? उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए इंसर्ट करने के भी हमने कुछ मेथड्स पढ़े और इस तरह इसके साथ साथ हमने टेक्स्ट सिलेक्शन की भी कुछ टेक्निक्स वगैरह को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, सो नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट द कमांड्स। इसके बाद इंशाल्लाह हम फिर कमांड्स को शुरू करेंगे और हम इतने काबिल हो गए कि हम इन कमांड को सीख सकते हैं। ये हमारे पास बेसिक बुनियाद है। ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, क्वेश्चन, सजेशंस, सो यू कैन आस्क। ठीक है, फिर बाद में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ नेक्स्ट वीडियो में।